देखिए भाई, क्लास 10th की प्रश्नावली है 15। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इस प्रश्नावली में, इस संपूर्ण प्रश्नावली में हम वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बेटा परिमाप यानी कि उसकी चारों ओर की दूरी के बारे में, और उसके क्षेत्रफल यानी उसने कितना क्षेत्र परिबद्ध किया हुआ है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। प्रकरण है बेटा, प्रकरण है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। देखिए भाई, सबसे पहले हम वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई, वृत्त क्या चीज़ है। वृत्त है क्या चीज़, ठीक है ना बेटा। देखिए बेटा, किसी कोई स्थिर बिंदु है बेटा, कोई निश्चित बिंदु है ओ, ठीक है ना बेटा। किसी निश्चित बिंदु ओ है, इस निश्चित बिंदु ओ से अचर दूरी आर, अचर दूरी आर। बेटा इस बिंदु से चारों ओर निश्चित दूरी रहनी चाहिए। दूरी कैसी होनी चाहिए भाई, निश्चित। इसकी दूरी ओ बिंदु से दूरी कैसी होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए चारों ओर, ठीक है ना। कैसी दूरी होनी चाहिए भाई, समान, ठीक है भाई। कैसी दूरी होगी बेटा, सभी जगह समान दूरी होगी, ठीक है। दूरी कैसी होगी भाई, समान। मतलब जैसे आप एक पशु है बेटा, उसको किसी एक जगह पे, स्थिर जगह पे, एक कोई मतलब लकड़ी है, उससे बेटा बांध दें, तो देखो बेटा वो पशु चारों ओर एक घूम सकता है, एक क्षेत्र में घूम सकता है, लेकिन उस पशु की दूरी जहाँ बेटा वो बांध रखा है, उस बिंदु से उस पशु की दूरी कैसी रहेगी बेटा, निश्चित। ऐसा नहीं है कहीं 2 किलोमीटर दूर पहुँच जाए उस खूंटे से या उस निश्चित बेटा जगह से, और कहीं ऐसा नहीं है कि वो नज़दीक आ जाए, ठीक है ना। तो बेटा और जगह कैसी रहेगी, निश्चित, ठीक है बेटा। इन बिंदुओं का समूह, निश्चित दूरी आर पर बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। बेटा ये बिंदु है कैसी दूरी पे बेटा, निश्चित दूरी पर हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा भाई, वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्त, ठीक है भाई। ये अचर बिंदु, स्थिर बिंदु क्या कहलाएगा बेटा, वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। और बेटा जितनी दूरी पर वृत्त स्थित है, केंद्र से दूरी पर स्थित है, वह उसकी क्या कहलाती है, यानी अचर दूरी आर क्या कहलाती है बेटा, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और बेटा बिंदुओं के समूह को वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बिंदुओं के समूह को वृत्त की परिधि। प्रश्नावली 15.1 में बेटा हम ध्यान से देखेंगे। इस बेटा रेडियस यानी त्रिज्या, केंद्र ओ और इसकी चारों ओर की दूरी, और बेटा इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये कितनी जगह घेर रखी है, इस वृत्त ने कुल कितनी जगह घेर रखी है बेटा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखना बेटा, ये दूरी है ना बेटा, चारों ओर की दूरी, ये क्या है भाई, वृत्त की परिधि है। क्या है बेटा, वृत्त की परिधि, ठीक है बेटा। क्या है, वृत्त की परिधि। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और ओ का है बेटा वृत्त का केंद्र। हमको किसी भी सवाल में बेटा पाई का मान तो निश्चित है, जब तक सवाल में बेटा यूँ नहीं कह दे कि पाई बराबर 3.14 लेना, पाई बराबर 3.14, जब तक हमें पाई का मान क्या लेना है बेटा, निश्चित रूप से क्या लेना है, 22/7। जब सवाल खुद कह दे भाई पाई का मान 3.14 लीजिए, तब पाई का मान 3.14 लेना है, अन्यथा 22/7 लेना है, ठीक है ना बेटा। क्या लेना है, 22/7। देखिए भाई क्या लेना है बेटा, 22/7 लेना है। अब देखेंगे भाई वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर।
2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। दो तो बेटा एक स्थिर संख्या अचर संख्या दो ही रहेगी। पाई 22/7 रहेगी और रेडियस आर सवाल में देकर रखेगा। ठीक है बेटा, आर क्या है यहाँ बेटा आर बराबर क्या है त्रिज्या। क्या है बेटा त्रिज्या। खुद सवाल कहेगा भाई कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है। ठीक है भाई, क्या कहेगा यहाँ आर बराबर त्रिज्या है बेटा। खुद सवाल कहेगा, खुद सवाल कहेगा कैसे बेटा कि यहाँ आर बराबर इतना लीजिए या आर बराबर एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है। जैसे खुद का ये सवाल बेटा एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो बेटा हाल में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त की क्या ज्ञात करवा रहा है भाई, वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। दो तो है ही है भाई, पाई का मान क्या हुआ 22/7 इंटू आर। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है भाई, 7 से 7। ठीक है भाई, सॉल्व कर लिया। 22 दूना 44 सेंटीमीटर। क्या आ गई भाई वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक और थोड़ी सी बात कह देता है बेटा वो इस वृत्त के बारे में ही। वृत्त की त्रिज्या ना देकर देखने बेटा आर इधर की साइड है और आर ही केंद्र से इधर की साइड है। बेटा ये सीधी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है बेटा, व्यास होता है। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास, या व्यास की आधी क्या होती है भाई, त्रिज्या होती है। ठीक है ना, व्यास की आधी क्या होती है भाई, त्रिज्या। और बेटा त्रिज्या का आधा, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या का दोगुना व्यास और व्यास का आधा त्रिज्या। ठीक है ना, देखिए भाई खुद का एक सवाल, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें बेटा व्यास ना चाहकर क्या चाहिए वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए, त्रिज्या। तो व्यास 14 है तो बेटा आर त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी, 14/2 सेंटी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगी बेटा 7 सेंटीमीटर। बेटा आप वृत्त की परिधि के बारे में कुछ समझे होंगे। ठीक है भाई, देखना बेटा आप दूसरे नंबर पे बेटा क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा भाई, 2 पाई आर। आर का है बेटा यहाँ वृत्त की त्रिज्या। अब देखना बेटा हम कहें, बेटा ध्यान से देखना, नंबर 2 पर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है बेटा आर की का, देखो बेटा ये जो नहीं है पाई आर और 2 नहीं है बेटा, ये पाई के ऊपर क्या है स्क्वायर है, यानी आर का गुणा कितनी बार बेटा, 2 बार, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। देखना बेटा पाई का मान क्या होगा, 22/7 होगा। आर का मान आर इंटू आर। आर वृत्त की त्रिज्या खुद सवाल में दी हुई आएगी। ठीक है ना, जैसे बेटा एक कह दे सवाल में एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बेटा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होगा 22/7। पाई का मान क्या होगा भाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेटा होगा 21 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। 7 या 21।
7 या 21, ठीक है ना बेटा। तो बोलना बेटा 7 से पाई का मान तो भाई 22/7 है ही है, आर स्क्वायर 21 गुणा 21, ठीक है ना। बोलना भाई 7 या 21 तो क्या होगा, 22 तो है ही है, 21 या 63 गुणा कर लो भाई, 63 दूनी 126 और 63 दूनी 126 और 12 कितने हो गए भाई 138, क्या हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बताया, वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बताया बेटा। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराया। अब बेटा आप देखेंगे ध्यान से, बेटा देखना हम करा रहे हैं बेटा, आपको क्या कराएंगे, एक सकेंद्रीय वृत्त के बारे में बताएंगे। एक वृत्त है और है बेटा, और उस वृत्त का नाम है सकेंद्रीय। स माने सह, सहकेंद्रीय, सकेंद्रीय, सकेंद्रीय जिनके केंद्र एक ही हों, ऐसे दो वृत्त बेटा, सकेंद्रीय वृत्त बेटा दो आएंगे, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों और बेटा त्रिज्या अलग अलग हो। जैसे बेटा ध्यान से देखना, ए एक बेटा वृत्त है और बेटा इसके ऊपर और एक अन्य वृत्त है, और ये वृत्त का क्या है भाई केंद्र ओ, ये क्या है भाई वृत्त का केंद्र ओ। बेटा ध्यान से देखना, बेटा मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से देखें भाई। बेटा एक वृत्त तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक वृत्त पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, चलो अलग खींच लो भाई सीधी। एक वृत्त यहाँ से, एक तो बेटा छोटे वाला वृत्त हो गया, एक बड़ा वाला वृत्त हो गया। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर कहते हैं भाई, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर कहते हैं, ठीक है भाई। बेटा अब देखिए सकेंद्रीय वृत्त समझ गए होंगे भाई, दो वृत्त होते हैं जिनके द्वारा भाई मैं यूँ कहूँ एक बड़े वाले वृत्त में से एक छोटा वाला वृत्त निकाल लें। एक बड़े वाले वृत्त में से बेटा देखना बेटा, कोई आपने बेटा मतलब सकेंद्रीय वृत्त आप सब जगह देखते हैं बेटा, ठीक है ना। आप ऐसी आकृति बेटा देखना, ए बेटा देखना ध्यान से, ये आकृति है भाई। ये जो परबद्ध क्षेत्रफल है क्या है बेटा, जो ये क्षेत्रफल है बेटा, ये क्या होगा सकेंद्रीय वृत्त है भाई। यह बड़े वाले वृत्त, एक बड़ा वाला वृत्त है भाई, ठीक है ना, और एक छोटा वाला वृत्त है भाई। इस बड़े वाले वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त को काट कर बाहर निकाल दूं तो कैसी आकृति बनेगी भाई, सकेंद्रीय वृत्त की आकृति बनेगी। क्या बनेगी भाई, सकेंद्रीय वृत्त की आकृति बनेगी। इसका कोई क्षेत्रफल बता सकता है? मैं बताऊंगा बेटा सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। देखना बेटा पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से बेटा इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं भाई। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर यानी बड़ा आर है, तो बड़े आर का क्षेत्रफल लगाया भाई पाई आर स्क्वायर, में से घटा देना है पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है भाई। पाई दोनों में से क्या आ गई भाई, कॉमन आ गई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बेटा आपको मैं 9th क्लास में एक सूत्र पढ़ाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो हमेशा बेटा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो बेटा एरिया पाई तो बाहर ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो बेटा ए प्लस बी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ए की जगह का है भाई कैपिटल आर और स्मॉल बी की जगह का है भाई स्मॉल आर, और आर माइनस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर।
तो बेटा मैं आपसे कहूँ सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और बेटा यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा दें तो पाई कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है भाई। अब देखेंगे बेटा 3 सूत्र बताए मैंने बेटा, एक तो वृत्त की परिधि का 2 पाई आर, क्या है बेटा वृत्त की परिधि 2 पाई आर का सूत्र बताया है। दूसरा बेटा क्या बताया है मैंने, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताया है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताया पाई आर स्क्वायर। और तीसरा बेटा मैंने क्या बताया है बेटा, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखें, अब सभी बच्चे ध्यान से देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना भाई 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल क्या दे रखा है भाई, वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है भाई, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है भाई। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, वृत्त की त्रिज्या होगी आर मान लेता हूँ, क्या होगी भाई 3.5 सेंटीमीटर। क्यों, सवाल में दी हुई है एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या निकालना है भाई, सबसे पहले 2 सवाल ने बेटा, एक तो वृत्त की परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या निकाल लूँ भाई, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि देखेंगे भाई सभी, वृत्त की परिधि 2 क्या सूत्र है, वृत्त की परिधि का 2 पाई और आर। ठीक है ना, स्मॉल आर लगा लें या कैपिटल आर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो बेटा अकेला आर ही है। ठीक है ना, जबकि सकेंद्रीय वृत्त में कैपिटल आर अलग होता है, बड़ा आर होता है और छोटा बेटा स्मॉल आर होता है। ठीक है ना, छोटी त्रिज्या स्मॉल आर होती है। बोलना बेटा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्या है भाई 3.5 सेंटीमीटर। 7 से बेटा 7 एकम 7 7 35 0.5 का गुणा ये 2 से करेंगे 5 दूनी 10 एकम छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 1 आ गया। 1 का गुणा 22 से करेंगे तो बेटा 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी आ गई भाई 22 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कोई बेटा दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या है बेटा 22/7। मैंने आपसे कह दिया बेटा भाई पाई का मान जब तक 22/7 लेंगे जब तक सवाल में खुद ना कह दे कि पाई का मान 3.14 ले। ठीक है ना, तो देखना बेटा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर पूरे का है बेटा। तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 3 स्क्वायर का मतलब कितनी बार गुणा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर का, 2 बार गुणा। 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। बोलो भाई 11 से कितनी बार कट गया 0.5 बार कट गया, 0.5 पंजे 110, 11 आ गया। 11 का गुणा किससे करना है बेटा 3.5 से, 11 पन्ना 55, 11 पतिया 33 और 5 38, 38.5 सेंटीमीटर एक घेरा और 1 सेंटीमीटर एक घेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे आशा करता हूँ भाई कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना भाई। नंबर 2 अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो बेटा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा ध्यान दें
क्वेश्चन नंबर 2 का हल। जब बेटा वृत्त की परिधि दी हुई है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो चाहे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए भाई, वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले बेटा वृत्त की परिधि से क्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या निकल आएगी तो बेटा क्या निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बेटा देखना सभी क्वेश्चन नंबर 2 का हल। बेटा माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या मान ली भाई, आर। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। तो बेटा ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या दी हुई है भाई, 44 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले त्रिज्या निकालते हैं। वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है भाई, 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। बेटा 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान ज्ञात करना है बराबर 44 मीटर। देखना बेटा आर का मान तो ज्ञात करना है, आर तो इधर की साइड ही रख लेंगे। बेटा 44 मीटर पहले से इधर की साइड है ही है। 7 का इसको क्या लग रहा है, भाग, इसको जाके क्या हो जाएगा बेटा, गुणा। क्या हो जाएगा, गुणा। और 2 गुणा 22 का बेटा तो गुणा हो रहा है तो इसको जाके क्या लग जाएगा भाई, भाग। 2 गुणा 22, 22 दूनी 44, 2 ते 2 बार, ठीक है ना बेटा। आर बराबर क्या आ गया, 7 मीटर। बेटा क्या आ गया, 7 मीटर। तो क्या ज्ञात करेंगे भाई, अब ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों क्या ज्ञात करवा रहा था भाई, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या है बेटा, 22/7। आर का मान क्या है बेटा, 7 मीटर गुणा 7 मीटर। क्यों बेटा 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये आर का क्या था, स्क्वायर। आर का क्या था बेटा, वर्ग। यानी आर का कितनी बार गुणा बेटा, 2 बार गुणा। 7 से बेटा 7 कट गया, 22 सत्ते 154 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया भाई, वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर। बेटा सबसे पहले वृत्त की परिधि दी हुई थी, वृत्त की परिधि से क्या ज्ञात किया बेटा हमने, वृत्त का क्षेत्र, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। जब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई उसके बाद में क्या ज्ञात कर लिया भाई, हमने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। बेटा सबसे बड़ी बात यह है, हमें परिधि निकालनी हो चाहे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो जब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि या वृत्त की त्रिज्या नहीं पता पड़ जाए। तो बेटा पहले वृत्त की परिधि दी हुई थी तो वृत्त की क्या निकालनी हमने, त्रिज्या वृत्त की परिधि से। जब परिधि त्रिज्या पता पड़ गई परिधि से तो बेटा क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है ना। अब देखें भाई आगे, बेटा ये बात बताई थी मैंने वृत्त का, वृत्त की। बेटा एक देखना, ये एक वृत्त है और इसके 2 भाग कर दें भाई। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या हो गया भाई, व्यास। क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक है ना, ये वृत्त का व्यास हो गया भाई। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर देता है। इन दोनों बराबर भागों को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई, अर्धवृत्त। ठीक है ना। देखना भाई अर्धवृत्त की परिधि तो यही है जो गोल भाग है का है। परमाप में बेटा एक आर तो ये हो गया, एक आर ये हो गया भाई। एक केंद्र तो है, इधर की साइड भी आर इधर की साइड भी आर। ठीक है भाई। यदि परिधि निकालें बेटा पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। आधे वृत्त की 2 को भाग दे देंगे, 2 ते 2 कट गया बेटा। तो क्या हो गया, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या आ गई भाई, पाई आर। यदि
परमाप और परिधि में बिल्कुल अलग अंतर है बेटा। परिधि तो गोल भाग होता है और परमाप का मतलब है बेटा कुल पूरा भाग। एक तो ये भाग 2r प्लस परिधि भाग। तो बेटा अर्धवृत्त का परमाप क्या हो जाएगा भाई, पाई आर प्लस 2r। 2r और जुड़ जाएंगे बेटा, क्यों, एक केंद्र तो इधर की है साइड r और एक r इधर की साइड, ठीक है ना। और बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर बटे 2। बेटा क्यों, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब बेटा ध्यान से देखें बेटा, और कोई भी क्वेश्चन और कोई सूत्र नहीं है बेटा इसमें, सिर्फ और सिर्फ 5 सूत्र हैं। एक तो वृत्त की परिधि का, एक वृत्त की बेटा, एक वृत्त की परिधि का, एक वृत्त के क्षेत्रफल का, एक बेटा अर्धवृत्त की परिधि का, एक अर्धवृत्त के परमाप का, एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का, और बेटा एक सकेंद्रीय वृत्त में जो कल बताया था अभी, ठीक है ना। देखो बेटा अब क्या करेंगे भाई हम, क्वेश्चन नंबर 3। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट, एक अर्धवृत्ताकार क्या है बेटा, प्लॉट है बेटा, इसकी त्रिज्या है बेटा 21 दी हुई है पहले से। अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी भाई, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी भाई, r बराबर हो जाएगी कितनी है बेटा, 21 मीटर। क्या है बेटा, 21 मीटर। अब बेटा ध्यान से देखें, हमें क्या पूछ रहा है बेटा, त्रिज्या दी हुई है अर्धवृत्त की, हमें पूछ रहा है बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और बेटा इस अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बेटा देखना, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल एरिया कितना होगा बेटा, अर्धवृत्ताकार है तो पूरे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, में भाग किसका दे देंगे, 2 का, या बेटा न्यू कहूँ में 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 का गुणा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, क्या हो गया कि बेटा आधी हो गई, ठीक है ना। देखना बेटा 1/2 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 21 मीटर इंटू 21 मीटर। 2 से बेटा 11 बार, 11 से बेटा ये 7 से 3 बार, 11 या 33, या यूँ कहूँ बेटा मैं 21 या 63 इंटू 11, 11 या 33, 11 या 11 छिंगी 66 और 3 69 मीटर गुणा मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है बेटा, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। परिधि बेटा सिर्फ गोल वाला भाग होता है, परमाप क्या होता है बेटा, पाई आर प्लस 2r। पाई का मान क्या है बेटा, 22/7 इंटू आर क्या है बेटा, 21 मीटर प्लस 2 गुणा 21 मीटर। बेटा जिनके बीच में प्लस का चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह रहेगा, जिनके बीच में कुछ भी का चिन्ह नहीं है उनके बीच में किसका चिन्ह माना जाएगा बेटा, उनके बीच में बेटा चिन्ह माना जाएगा किसका बेटा, गुणा का। तो देखना बेटा गुणा पहले करेंगे बेटा, गुणा 7 या 21, 22 या कितने हो गए बेटा 66 मीटर प्लस 21 दूना 42 मीटर, 42 और 66, 8 और 6 और 2 8, 6 और 4 10, 108 मीटर। भाई जोड़ रहे हैं 66 मीटर और 42 मीटर, कितने हो जाएंगे भाई 108 मीटर, ना कि 108 मीटर स्क्वायर।
ठीक है ना। कितने होंगे भाई? 108 मीटर। बेटा सीधी सी बात है, 66 आदमी और 66 आदमी आदमी रहेंगे, आदमी का स्क्वायर थोड़ी होगा भाई, ठीक है ना। गुणा नहीं है भाई, क्या है? योग। अब देखें भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है? 4। देखो बेटा 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया है बेटा, क्या है? एक स्कूटर का पहिया है, ठीक है बेटा। ये क्या कर रहा है? 100 चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है भाई? 100 चक्कर लगा रहा है। बेटा इसका कौन सा भाग लगाता है चक्कर? कोई बता सकता है बेटा? इसका ये ऊपरी वाला भाग है ना, जो पर्दी भाग है, जो पर्दी वाला भाग है, यही बेटा क्या लगाता है? समतल पर दूरी तय करता है, ना कि पूरा भाग, ठीक है ना। बेटा ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? जिसकी बेटा इसके चारों ओर की पर्दी के बराबर। ये बेटा कितनी दूरी का तय करेगा एक चक्कर में? इसकी पर्दी के बराबर तय करेगा। सभी को पता पड़ गया भाई, क्यों? इसका सरफेस वाला भाग ही क्या होगा बेटा? इस पर फिरेगा। समतल पर क्या होगा बेटा? समतल पर कौन सा भाग फिरेगा भाई? ये फिरेगा, ठीक है ना, सरफेस वाला भाग, ठीक है ना। पहिया देखा है बेटा, सभी पहिए को जानते हैं, उसका ऊपरी हिस्सा ही क्या होता है बेटा? समतल पर फिरता है, ठीक है ना। वो समतल बेटा कितना तय करता है? उसके बराबर, जितना बेटा उसका ऊपरी पृष्ठ है। बेटा सीधी सी बात है, बड़ा पहिया होगा, जैसे ट्रैक्टर का बड़ा पहिया होता है, वो बड़ी दूरी याद करता है एक चक्कर में, और छोटा पहिया होता है बेटा वो बिल्कुल छोटी दूरी तय करेगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा। देखो बेटा 100 चक्कर लगाने में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या याद कीजिए। क्या याद करनी है भाई? पहिए की त्रिज्या। बेटा 100 चक्कर में दे रखी या की दूरी 88 मीटर। यदि एक चक्कर में दूरी तय पता पड़ जाए ना बेटा, 100 चक्कर में 88 मीटर की कर रहे हो बेटा, ठीक है ना। यदि एक चक्कर में पता पड़ जाए तो बेटा वो एक चक्कर की दूरी क्या होगी बेटा? इस पहिए की पर्दी के बराबर। जब पर्दी आ जाएगी तो बेटा क्या निकाल लेंगे हम? त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का हल। देखो बेटा 100 चक्कर लगाने में 100 चक्कर लगाने में स्कूटर का पहिया दूरी तय करता, स्कूटर का पहिया दूरी तय करता है बराबर 88 मीटर, बराबर 8800 सेंटीमीटर। अभी बताऊंगा बेटा मैं सेंटीमीटर में क्यों बदल रहा है, ठीक है ना। तो बेटा एक चक्कर में पहिया दूरी तय करेगा बराबर, कितना करेगा भाई? 100 चक्कर में 8800 सेंटीमीटर कर रहा है, तो बेटा 8800 बटे 100 सेंटीमीटर। बेटा 100 ते 2 जीरो कट गई, क्या बच गया बेटा? 88 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा सेंटीमीटर में बदल देने का क्या फ़ायदा हुआ? क्यों? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब बेटा एक चक्कर में दूरी तय याद करनी तो 0.88 मीटर आती। पॉइंट वाली संख्या बेटा गलत होती है, इसलिए हमने सेंटीमीटर बदल लिया, इसलिए बेटा क्या आ गए? 88 मीटर में बेटा। तो बेटा क्या हो गई? स्कूटर के पहिए की अतः स्कूटर के पहिए की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा।
बेटा क्या ज्ञात करनी है बेटा हमें, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेटा परिधि किसके बराबर होगी, 2πr बराबर कितनी हो गई, 88 सेंटीमीटर। पहले भी तो ज्ञात की थी बेटा, ठीक है ना। परिधि से त्रिज्या 2 की जगह पे 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 88 सेंटीमीटर। बोलो भाई आर का मान ज्ञात करना है, 88 सेंटीमीटर है ही पहले से। 7 का इसको क्या हो जाएगा, गुणा 2 गुणा 22 का इसको क्या लग जाएगा बेटा, भाग लग जाएगा। 2200 का 84, 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो बेटा अतः पहिए की त्रिज्या आर बराबर क्या आ गई भाई, 7 दूनी 14 मीटर। क्या आ गई भाई, 7 दूनी 14 मीटर। नहीं दिख रहा भाई नीचे, सॉरी बेटा, चलो यहाँ लिख लो। अतः पहिए की त्रिज्या आर बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भाई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितनी आ गई भाई, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई, चौथा हो गया। आप देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्ताकार प्लेट है, कैसी प्लेट है भाई, एक वृत्ताकार प्लेट है और उस वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखो पहले परिधि दे रखी थी, क्षेत्रफल ज्ञात करवाया था। तो पहले परिधि से क्या ज्ञात कर लिया भाई, त्रिज्या ज्ञात कर ली, और त्रिज्या से क्या ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब बेटा वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिधि पूछ रहा है। पहले क्षेत्रफल से क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के बाद दोबारा बेटा क्या ज्ञात कर लेंगे, वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या किससे ज्ञात करेंगे बेटा, वृत्त के क्षेत्रफल से। वृत्ताकार प्लेट के क्षेत्रफल से क्या ज्ञात कर लेंगे, वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या। और जब वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी तो क्या ज्ञात कर लेंगे भाई, वृत्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात कर लेंगे। ठीक है भाई, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का हल। वृत्ताकार माना भाई, त्रिज्या मान लो, माना वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या बराबर क्या मान लो भाई, ठीक है ना। तो बेटा वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर बेटा कितना होगा भाई, कितना दे रखा है बेटा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना बेटा वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दें भाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, बेटा आर का मान ज्ञात करना है, बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7/22। 7 का तो भाग लग रहा था, तुझा गुणा हो गया, 22 का तो गुणा हो रहा था, तुझा क्या लग गया बेटा, भाग। 22 सत्ते 154, कितनी बार कट गया भाई, 7 बार। आर बराबर क्या आ गया, 7 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट। तो आर बराबर भाई, इसको वर्ग था, इसको क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, एक इसको 7 रह गया, एक 7 ये रह गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलना बेटा 7 सेंटीमीटर।
तो बेटा वृत्ताकार प्लेट की वृत्ताकार प्लेट की परिधि वृत्ताकार प्लेट की परिधि बराबर वृत्ताकार प्लेट की परिधि कितनी हो जाएगी बेटा 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान क्या है बेटा 7 7 से 7 कट गया 7 सेंटीमीटर था तो बोलना बेटा 22 दूना 44 सेंटीमीटर 22 दूना 44 सेंटीमीटर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां